ओम सूर्याय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है। यह उस घमंड की भयावह दास्तान है जिसने एक समृद्ध साम्राज्य को राख में बदल दिया। यह उस भक्ति की अमर गाथा है जिसने मृत्यु के मुंह से भी जीवन को वापस खींच लिया। और यह उस दिव्य सत्य का प्रमाण है कि जब मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता भगवान सूर्य नारायण का अपमान करता है, तब उसका वैभव, उसका अभिमान और उसका अस्तित्व सब कुछ पल भर में नष्ट हो जाता है। कहते हैं, सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक ग्रह नहीं है। वे स्वयं जीवन हैं, वे स्वयं चेतना हैं। उनकी एक किरण से सूखी धरती पर हरियाली लौट आती है, और जब वही सूर्य अपने तेज को रोक लें, तो राजमहल भी श्मशान में बदल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह प्राचीन भारतवर्ष के एक ऐसे राजा की है जिसने अपने बल, अपनी शक्ति और अपने वैभव के अहंकार में आकर स्वयं सूर्य देव को चुनौती दे दी थी। उस राजा का नाम था चक्रवर्ती सम्राट अजय सिंह। एक ऐसा राजा जिसके चरणों में पूरा आर्यावर्त झुकता था, जिसकी तलवार से शत्रु कांप उठते थे, जिसके राज्य सत्यपुरी में सोना बरसता था, जहां नदियां अमृत की तरह बहती थीं, जहां खेतों में इतनी फसल होती थी कि कोई भूखा नहीं सोता था, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों और सूर्य मंत्रों से आरंभ होती थी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, मनुष्य जब अपनी सफलता को ही ईश्वर समझ बैठता है, तभी उसके विनाश का समय आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे राजा अजय सिंह के भीतर भी एक ऐसा अहंकार जन्म लेने लगा जिसने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। उसे लगने लगा कि उसका साम्राज्य उसकी अपनी शक्ति से चल रहा है, उसकी विजय उसकी तलवार की देन है, उसकी समृद्धि उसके पराक्रम का परिणाम है। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। सूर्योदय का समय था। पूर्व दिशा में लालिमा फैल चुकी थी। स्वर्णिम किरणें धीरे धीरे सत्यपुरी के राजमहल को प्रकाशित कर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। महल के मंदिर में रानी काव्या भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित कर रही थीं। तभी सूर्य देव की एक तेजस्वी किरण राजा अजय सिंह के कक्ष में पहुंची और उनकी आंख खुल गई। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकाश को पूरी सृष्टि आशीर्वाद मानती थी, उसी प्रकाश ने उस दिन राजा के भीतर छिपे अहंकार को जगा दिया। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह धूप मेरी नींद में बाधा क्यों डाल रही है? इन झरोखों को तुरंत बंद कर दो। मुझे यह सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। राजा की यह बात सुनकर पूरा महल कांप उठा। रानी काव्या के हाथ से पूजा की थाली लगभग गिर गई, क्योंकि वे जानती थीं, जिस दिन मनुष्य सूर्य देव का अपमान करता है, उसी दिन उसके भाग्य का सूर्य अस्त होना शुरू हो जाता है। रानी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है। यह स्वयं जगत के पालनहार सूर्य नारायण का आशीर्वाद है। इनका अपमान मत कीजिए स्वामी। लेकिन अहंकार में डूबा राजा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। और प्रिय श्रोताओं, उसी क्षण आकाश में अचानक काले बादल छा गए। सूर्य की चमक फीकी पड़ गई। महल के दीपक बिना हवा के कांपने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, मानो स्वयं प्रकृति यह संकेत दे रही थी कि अब कुछ भयंकर होने वाला है। लेकिन राजा अजय सिंह यह नहीं जानता था कि उसका एक अपमान आने वाले वर्षों में पूरे सत्यपुरी को विनाश की ऐसी आग में झोंक देगा, जहां लोग एक बूंद पानी के लिए तड़पेंगे, जहां राजकुमार जमीन पर रेंगने को मजबूर होंगे, जहां महलों में सन्नाटा होगा, और जहां एक दिन वही राजा दर दर भीख मांगता दिखाई देगा। प्रिय श्रोताओं, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। यह चेतावनी है, यह विश्वास है, यह उस दिव्य शक्ति का अनुभव है जो हर सुबह हमारे जीवन को प्रकाश देती है। यदि आपके जीवन में भी दुख, दरिद्रता, बीमारी, मानसिक अशांति, असफलता या ग्रह बाधाएं बढ़ती जा रही हैं, यदि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, यदि घर में क्लेश और निराशा का वातावरण बना रहता है, तो विश्वास मानिए, आज की यह पावन रविवार व्रत कथा आपके जीवन में भी चमत्कार ला सकती है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव अनुशासन, श्रद्धा और निरंतरता के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके जीवन से अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो अब अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दिव्य सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए, जिनकी एक किरण समस्त संसार को जीवन देती है। क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है भक्ति, अहंकार, विनाश और पुनर्जन्म की वह अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, आज रविवार का पावन दिन है, जिस दिन साक्षात जगत के स्वामी, ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव अपने सप्ताश्व रथ पर सवार होकर सारे संसार को प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। रविवार के दिन का व्रत, उपवास और कथा सुनने की जो महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वह अद्भुत है।
कहते हैं कि रविवार व्रत रखने वाले और सूर्य चालीसा का पाठ करने वाले भक्त के जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और अकाल की छाया हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस कथा में हम आपको सिर्फ व्रत की महिमा ही नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपको एक राजा के अहंकार की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसने सोने के महल को खंडहर में बदल दिया, और एक रानी की ऐसी भक्ति जिसने सूर्य देव को धरती पर उतरने पर विवश कर दिया। प्रिय श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और गौरवशाली नगरी थी, सत्यपुरी। जैसे स्वर्ग का कोई अंश धरती पर उतर आया हो, ऐसा लगता था वह नगर। सत्यपुरी के ऊंचे ऊंचे प्रासाद, स्वर्ण की कलशियों से सजे मंदिर और सड़कें इत्र के झरनों से महकती थीं। यहाँ के खेतों में अन्न की फसलें इतनी लहलहाती थीं, मानो धरती माँ स्वयं अपनी संतान को दूध पिला रही हो। नदियां कल कल करती बहती थीं, बाग बगीचे फलों से लदे रहते थे और प्रजा की आंखों में चिंता का नाम नहीं था। प्रजा सुखी थी, धनी थी और न्यायप्रिय थी। इस स्वर्णिम नगरी के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट अजय सिंह। राजा अजय सिंह अपने शौर्य, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए आर्यावर्त के कोने कोने में प्रसिद्ध थे। उनकी भुजाओं में असीम बल था, इस कुंभोमय था। उनके माथे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी वाणी में वह शक्ति थी जो शत्रुओं के छक्के छुड़ा देती थी। प्रजा उन्हें अपना पिता मानती थी और देवता उनके राज्य पर प्रसन्न थे। उनके साम्राज्य की सीमाएं इतनी विशाल थीं कि उनके घोड़ों की टापें जहां पड़ती थीं, वहां उनका ही कानून होता था। राजा अजय सिंह की अर्धांगिनी थी रानी काव्या। रानी काव्या जितनी सुंदर थीं, उससे कहीं अधिक धार्मिक और करुणामयी थीं। उनके चेहरे पर वह शांति थी जो केवल सच्चे भक्त के हृदय में निवास करती है। रानी काव्या को सूर्यदेव से अगाध श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और फिर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाती। वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करती और रविवार के दिन वह कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करती जब तक कि सूर्यदेव को भोग न लग जाए। उनके मन में था कि यह राज्य, यह वैभव, यह समृद्धि, यह सब सूर्यदेव की कृपा का ही प्रताप है। प्रिय श्रोताओं, समय का चक्र चलता रहा और रानी काव्या के गर्भ से 2 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। ज्येष्ठ का नाम रखा गया भास्कर और कनिष्ठ का नाम दिवाकर। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर सूर्य जैसी आभा थी। जब वे मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था मानो प्रातःकाल की किरणें महल में उतर आई हों। उनके जन्म पर सत्यपुरी दीपमय हो उठी। हफ्तों तक दान पुण्य हुआ और राज्य में उत्सव का वातावरण था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, यहाँ एक सूक्ष्म विष बीज की तरह अंकुरित हो रहा था। जैसे जैसे राजा अजय सिंह की उम्र बढ़ी और उन्होंने अपनी वीरता से असंभव को संभव करते देखा, उनके मन में एक दंभ जागने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये सोने का महल, ये विशाल सेना, ये चक्रवर्ती साम्राज्य, ये सब केवल उनके अपने बाहुबल और बुद्धि की देन है। वे भूलने लगे कि जिस प्रकाश में वे सांस ले रहे हैं, उसकी सांसें किसकी देन है। वे यह भूलने लगे कि उनके खेतों में फसलें किसके ताप से पकती हैं और उनकी नदियां किसके प्रकाश से चमकती हैं। धीरे धीरे राजा अजय सिंह का अहंकार उनके पुत्रों भास्कर और दिवाकर में भी प्रवेश कर गया। दोनों राजकुमार भी अपने पिता की तरह घमंडी होते चले गए। वे प्रातःकाल उठना छोड़ दिया। जब सूर्यदेव अपने रथ पर चढ़कर आकाश में विचरण कर रहे होते थे, तब ये राजकुमार स्वर्ण शैया पर आराम कर रहे होते थे। वे सूर्य की किरणों को अपने कमरे में आने से रोकने के लिए मोटे मोटे पर्दे लगवाने लगे। वे कहते, ये सूर्य क्या है? बस एक आग का गोला है। हमारे पिता के आदेश से ही तो यह चमकता है। प्रिय श्रोताओं, रानी काव्या इन सबको देखकर दुखी थीं, लेकिन वे चुप थीं क्योंकि राजा थे, उनके पति थे। वे प्रतिदिन चुपके से महल के पीछे जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी अज्ञानी हैं, कृपया उन्हें क्षमा करें। एक दिन राजा अजय सिंह अपने दरबार में बैठे थे। सुबह का समय था। दरबार में सोने जड़ित सिंहासन पर विराजमान वे अपनी प्रजा का न्याय कर रहे थे। तभी सूर्यदेव की एक तीव्र किरण सीधे राजा के मुखमंडल पर आकर गिरी। राजा चौंक गए, झुंझला गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, यह क्या प्रकाश है? मेरे दरबार में यह असहनीय गर्मी क्यों है? तुरंत इन झरोखों पर पर्दे लगवाओ। मैं यहाँ आराम से न्याय नहीं कर सकता। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये तो भगवान सूर्यदेव का प्रकाश है, यह शुभ है। राजा अजय सिंह ने कराहते हुए उत्तर दिया, भगवान सूर्य, क्या तुम भी वही पुरानी बातें दोहराते हो? ये तो बस एक ग्रह है, एक तारा है। मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं कहता हूं कि यहाँ सूर्य की कोई पूजा नहीं होगी। प्रिय श्रोताओं, हम ओरिगिनरो क्यचे खचका। यह वही क्षण था जब सत्यपुरी के इतिहास का सबसे घातक निर्णय लिया गया। राजा अजय सिंह ने आदेश दे दिया कि पूरे राज्य में किसी भी मंदिर में सूर्यदेव की पूजा अर्चना नहीं की जाएगी। यह सुनकर रानी काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे राजा के पास गईं और बोलीं, आर्यपुत्र, यह आप क्या कर रहे हैं? सूर्यदेव सृष्टि के प्राण हैं।
उनकी पूजा बंद कर देना स्वयं से जीवन बंद कर देना है, यह अधर्म है। राजा अजय सिंह ने रानी की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और बोले, बस करो काव्या, तुम स्त्री हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि दुर्बल है। आज से इस राज्य में कोई देवता पूजा नहीं होगी, केवल मेरी तलवार की पूजा होगी। उस दिन के बाद सत्यपुरी के उत्तम मंदिरों में सन्नाटा छा गया। सूर्य देव की प्रतिमा पर धूल जमने लगी। लोग डर के मारे सूर्य की ओर देखना भी भूल गए। राजकुमार भास्कर और दिवाकर ने तो मजाक बनाकर रख दिया। वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहते, देखो वह सूर्य भी हमारे पिता के आदेश के आगे झुक गया, अब वह इतना तपता नहीं है। प्रिय श्रोताओं, लेकिन प्रकृति किसी के आदेश की मोहताज नहीं होती, और भगवान सूर्य जो साक्षात नारायण हैं, वह किसी राजा के अहंकार से झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने चुपचाप अपनी लीला रचनी शुरू कर दी। पहले तो धीरे धीरे आकाश में बादलों का आना कम हो गया, फिर वर्षा ऋतु में भी बादल आते, लेकिन बरसते नहीं थे। वे सत्यपुरी के ऊपर से गुजर जाते, मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। राजा अजय सिंह कोई किसान नहीं थे, उन्हें इसकी चिंता नहीं हुई। उन्होंने सोचा कुछ महीनों की बात है, फिर वर्षा हो जाएगी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जब सूर्य ही रुष्ट हो जाता है तो वर्षा कैसे हो सकती है? एक बार राजा अपने महल की छत पर खड़े थे और उन्होंने नीचे शहर की ओर देखा। सड़कों पर लोग बेचैन घूम रहे थे क्योंकि अनाज के दाम आसमान छू रहे थे। नदियों का जल स्तर गिर रहा था। राजा ने मंत्री से कहा, यह सब क्या है? प्रजा इतनी चिंतित क्यों है? मंत्री ने डरते डरते कहा, महाराज, अकाल के लक्षण हैं। 2 साल से वर्षा नहीं हुई है। अब खेत सूख चुके हैं, कुएं भी सूखने लगे हैं। राजा ने तीव्र स्वर में कहा, अकाल? मेरे राज्य में अकाल? यह असंभव है। मेरे खजाने में धन है, मैं पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगवा दूंगा। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जब सूर्यदेव ही नाराज हों तो पड़ोसी राज्यों में भी क्या अनाज होगा? सूर्यदेव का प्रकोप केवल सत्यपुरी पर ही नहीं बल्कि चारों ओर फैल रहा था। राजा अजय सिंह के अहंकार ने एक ऐसा कवच बना लिया था कि वह सत्य को देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सब प्रकृति का सामान्य खेल है और वह अपने धन बल से इस पर विजय पालेंगे। लेकिन प्रिय श्रोताओं, प्रकृति किसी के धन बल के आगे नहीं झुकती, और जो देवता का अपमान करता है उसका सर्वनाश निश्चित है। रानी काव्या अब प्रतिदिन निराहार रहकर सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थीं। वह कह रही थीं, हे प्रभु, यह मेरे पति और पुत्रों का अपराध है, लेकिन निर्दोष प्रजा को इसकी सजा मत दो। हे भास्कर, हे दिनकर, कृपया इस राज्य पर दया करो। प्रिय श्रोताओं, कथा का यह पहला भाग यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तविक घटनाएं अभी शुरू हुई हैं। राजा अजय सिंह के अहंकार ने सत्यपुरी को अंधकार में डाल दिया है। सूखा और अकाल अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और प्रश्न यह है कि क्या राजा को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या रानी काव्या की भक्ति सूर्यदेव को प्रसन्न कर पाएगी? आगे क्या होगा जब सूर्यदेव स्वयं क्रोधित होकर राजमहल में प्रवेश करेंगे? राजा अजय सिंह के अहंकार की यह गाथा और भी भयानक रूप लेने वाली है। जानने के लिए सुनिए इस कथा का दूसरा भाग। अभी रुकिए मत, अगले भाग में सूर्यदेव का प्रकोप सीधे राजा के शरीर में प्रवेश करेगा। प्रिय श्रोताओं, कैसे सत्यपुरी के पराक्रमी राजा अजय सिंह ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान सूर्यदेव का अपमान किया, उनकी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने दोनों पुत्रों भास्कर और दिवाकर को भी इसी अंधकार में मार्ग पर अग्रसर कर दिया। रानी काव्या का हृदय विदीर्ण हो रहा था, लेकिन राजा के क्रोध के भय से वह चुप थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होंठों पर सूर्यदेव का नाम था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जब भगवान सूर्यदेव ही नाराज हों तो चुप रहने से काम नहीं चलता। आज हम आपको इस कथा का दूसरा और भी अधिक रहस्यमयी और भयानक भाग सुनाएंगे। यह वह भाग है जहां राजा अजय सिंह का अहंकार अपने चरम पर पहुंचता है, प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर देती है और एक अदृश्य शक्ति राजमहल के सभी दीपक एक साथ बुझा देती है। यह वह मोड़ है जहां रानी काव्या को पहली दिव्य चेतावनी मिलती है। प्रिय श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह हम सबके लिए एक चेतावनी है। राजा अजय सिंह ने सूर्य पूजा पर प्रतिबंध लगाने के बाद अपने अहंकार को और अधिक हवा दी। उन्होंने राजमहल के सभी झरोखों पर इतने मोटे और भारी रेशमी पर्दे लगवा दिए कि सूर्य की एक भी किरण भीतर प्रवेश न कर सके। अब राजा का शयन कक्ष हमेशा अंधकार में डूबा रहता था। दिन में भी वहां मशालें और दीपक जलते थे। राजा को यह अंधकार प्रिय हो गया था, क्योंकि यह उनका अपना निर्मित था, जबकि सूर्य का प्रकाश उनके वश में नहीं था। राजकुमार भास्कर और दिवाकर तो अपने पिता से भी आगे निकल गए। उन्होंने महल के बाहर स्थित सूर्यदेव की प्राचीन और भव्य प्रतिमा को वहां से हटवा दिया। उस प्रतिमा को, जिसके सामने उनके परदादा और परदादी ने अपने जीवन की हर खुशी का धन्यवाद दिया था, उन्होंने उसे तोड़वा कर महल के तहखाने में फेंकवा दिया। प्रजा यह सब देखकर सहम गई। बुजुर्ग लोग रोने लगे, लेकिन राजा के भय से कोई बोल नहीं पाता था।
एक दिन राजा अजय सिंह ने दरबार लगाया। सारे मंत्री, सामंत, सेनापति उपस्थित थे। राजा ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से यह राज्य सूर्य या किसी अन्य देवता का नहीं, केवल मेरा है। मैं इस राज्य का दाता हूं, मैं इस राज्य का पालनहार हूं और मैं इस राज्य का संहारक भी हूं। जो कोई भी किसी देवता की पूजा करेगा उसे राजद्रोही समझा जाएगा और उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोल नहीं पाया। रानी काव्या, जो पर्दे के पीछे से यह सब सुन रही थीं, उनका हृदय कांप उठा। वह समझ गईं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने उसी रात अपने कमरे में जाकर आकाश की ओर देखा। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन सूर्य देव तो अस्त हो चुके थे। रानी ने फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की, हे दिनकर, हे भगवान भास्कर, कृपया इन अभागों को क्षमा कर दीजिए। यह जो अंधकार आपने बुझाया है उसे फिर से जलाइए। प्रिय श्रोताओं, रानी काव्या की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही थीं, लेकिन भगवान सूर्यदेव की योजना कुछ और ही थी। वह जानते थे कि राजा अजय सिंह जैसे अहंकारी को शब्दों से नहीं, केवल दंड से ही होश आता है। धीरे धीरे सत्यपुरी में प्रकृति ने अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो वर्षा कम हुई, फिर वर्षा पूरी तरह बंद हो गई। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, तीसरे वर्ष में तो आकाश में बादलों का नामो निशान ही मिट गया। सूर्यदेव प्रतिदिन प्रचंड रूप में उदय होते और अपनी तपती हुई किरणों से सत्यपुरी की धरती को ऐसे झुलसा देते मानो कोई अग्नि वर्षा हो रही हो। खेत सूख कर ऐसे हो गए जैसे किसी रणभूमि में जलने के बाद बची हुई काली राख हो। हरियाली का नामो निशान नहीं था। पेड़ों के पत्ते झड़ गए और तने कांटों में बदल गए। नदियां जो कभी कलकल करती बहती थीं, अब सूखे पत्थरों के ढेर में बदल चुकी थीं। कुएं इतने सूख गए कि उनमें से धुआं उठने लगा। पशु पक्षी प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर रहे थे। गायों के थन सूख गए थे और बछड़े भूख से चीखते रहते थे। प्रिय श्रोताओं, यह दृश्य बहुत भयानक था। एक बार की बात है, शहर के बीचों बीच एक बूढ़ी माई अपने पोते को लिए पानी की तलाश में भटक रही थी। बच्चा प्यास से तड़प रहा था, उसके होंठ फट गए थे और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। बूढ़ी माई ने आकाश की ओर देखा, जहां सूर्यदेव अपनी पूरी क्रूरता के साथ चमक रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, आप इतने निर्दयी क्यों हो गए? क्या हम लोग आपके नहीं रहे? हमने तो आपकी पूजा की थी, फिर हमें यह दंड क्यों? परंतु प्रिय श्रोताओं, यह दंड उन निर्दोषों को नहीं, बल्कि उनके राजा के पापों का फल था। और सूर्यदेव को उस बूढ़ी माई के दर्द से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका प्रकोप तो राजा अजय सिंह पर था। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग सत्यपुरी छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। सड़कें सूनी हो गईं, बाजारों में सन्नाटा छा गया। महल में भी अनाज के भंडार खाली होने लगे। राजा अजय सिंह के खजाने में सोने के सिक्के तो ढेर थे, लेकिन अनाज का एक दाना नहीं था। राजा ने पड़ोसी राजाओं से अनाज मांगने के लिए दूत भेजे, लेकिन वहां भी वैसी ही दशा थी। सूर्यदेव का प्रकोप सिर्फ सत्यपुरी तक ही सीमित नहीं था, वो चारों दिशाओं में फैल चुका था। राजा अजय सिंह को पहली बार अपने अहंकार पर संदेह हुआ, लेकिन वो अभी भी नहीं टूटे थे। उन्होंने कहा, यह सब प्रकृति का उत्पात है, सूर्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने दम पर इस अकाल से लड़ूंगा। प्रिय श्रोताओं, जब राजा अहंकार में ऐसा कह रहे थे, तभी रानी काव्या ने एक युक्ति सोची। उन्होंने राजा से कहा, आर्यपुत्र, यदि आप सूर्यदेव की पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे तो इसकी अनुमति दीजिए। मैं अपने छोटे से कमरे में चुपके से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहती हूं। राजा ने झुंझला कर कहा, तुम स्त्री हो, तुम्हारा मन दुर्बल है, करो जो करना है, लेकिन मेरे सामने नहीं। रानी काव्या को यह अनुमति मिल गई। अब वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, महल के सबसे ऊपरी भाग में एक गुप्त कमरे में जाती, वहां एक छोटा सा चबूतरा बनाती और उस पर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य देती। वो रोती हुई प्रार्थना करती, हे भगवान, आपका क्रोध देखकर मेरा हृदय दहल जाता है, कृपया इस राज्य पर दया करें। लेकिन प्रिय श्रोताओं, सूर्यदेव का क्रोध इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। राजा अजय सिंह के अहंकार को और भी अधिक दंड मिलना बाकी था। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। रानी काव्या जब एक दिन अपने गुप्त कमरे में सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही थी, तभी अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए। ये वर्षा के बादल थे, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। रानी ने जैसे ही लोटा उठाकर सूर्य की ओर बढ़ाया, एक तीव्र आंधी आई। उस आंधी ने न केवल रानी के हाथ से लोटा छीन लिया, बल्कि उस गुप्त कमरे की सारी दीपक एक साथ बुझा दी। कमरा अंधकार में डूब गया। रानी काव्या की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो समझ गईं कि ये कोई साधारण आंधी नहीं थी।
ये तो भगवान सूर्य की ओर से एक चेतावनी थी। वो दौड़ती हुई राजा अजय सिंह के पास गई। राजा दरबार में थे। रानी ने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, स्वामी, अनर्थ हो गया। स्वामी, भगवान सूर्य ने अपना मुंह मोड़ लिया है। आज मेरे पूजा कक्ष में सारे दीपक एक साथ बुझ गए। ये एक चेतावनी है। कृपया मैं आपसे विनती करती हूं, राजा, अभी भी समय है। चलिए, बाहर चलिए, हाथ जोड़िए, क्षमा मांगिए। सूर्य देव बड़े दयालु हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। राजा अजय सिंह ने रानी की ओर देखा। उनके चेहरे पर पहली बार एक सूक्ष्म घबराहट दिखी, लेकिन अहंकार के उस मदिरा ने उन्हें फिर से अंधा कर दिया। उन्होंने रानी का हाथ झटकते हुए कहा, दीपक बुझना एक संयोग है काव्या। हवा से दीपक बुझते हैं, किसी देवता के कोप से नहीं। तुम मूर्ख हो, जाओ यहां से। रानी काव्या ने जब देखा कि राजा नहीं मान रहे हैं तो वो टूट गईं। वो वहीं दरबार में गिर पड़ी और उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान, आप साक्षी हैं। प्रिय श्रोताओं, उसी दिन रात के समय जब सारा महल सो रहा था, एक अद्भुत घटना घटी। राजा अजय सिंह अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। उनके साथ रानी काव्या थी। अचानक, बिना किसी पूर्व संकेत के, राजा के शरीर में एक अजीब सी झुंझुनी हुई। उन्हें लगा जैसे कोई गर्म लोहे की छड़ी उनके हृदय में घुसा रहा हो। वो चीख कर उठ बैठे। आग लग गई, आग लग गई, वो चिल्लाए। रानी काव्या ने देखा कि राजा का शरीर जल रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई आग नहीं थी। राजा के शरीर से इतनी गर्मी निकल रही थी कि उनकी स्वर्ण शैया पिघलने लगी थी। रानी ने जल्दी से राजा के ऊपर पानी फेंका, लेकिन वो पानी ही भाप बन गया। राजा दर्द से तड़प रहे थे। वो बोले, काव्या, मेरे शरीर में आग लगी है, कोई मुझे बचाओ। इतने में राजकुमार भास्कर और दिवाकर भी अपने कमरों से चीखते हुए बाहर आए। उनके साथ भी ऐसा ही था। उनके शरीर भी जल रहे थे। उनके चेहरे पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए थे, जैसे कोई अदृश्य सूर्य उनके रोम रोम में समा गया हो। रानी काव्या समझ गई, ये साक्षात भगवान सूर्य देव का आदेश था। उन्होंने अपने पति और पुत्रों को देखा। वो रोने लगी, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। प्रिय श्रोताओं, उस रात के बाद सत्यपुरी का भाग्य बदल गया। राजा अजय सिंह और उनके पुत्रों को रातों रात वो भयंकर रोग हो गया जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। वो रोग था सूर्य देव का प्रकोप। उनके शरीर पर ऐसे ऐसे फोड़े हो गए जिनसे पूई और रक्त बह रहता था। उनकी त्वचा पर ऐसी जलन थी कि वो पानी डालते तो भाप बन जाता और बर्फ रखते तो पिघल जाता। उनके बाल झड़ गए, उनके नाखून गिर गए और उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। सत्यपुरी के वैद्य, हकीम और ज्योतिषी सब हार मान चुके थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये कोई साधारण रोग नहीं है, ये तो देवकोप है। जिसने भी देवता का अपमान किया है उसे ये रोग होता है। इसका कोई इलाज नहीं है। राजा अजय सिंह अब उस कमरे में पड़े थे जहां कभी सूर्य की किरणें प्रवेश करती थीं, लेकिन अब उन किरणों को उन्होंने स्वयं रोक रखा था। अब उनकी यही इच्छा थी कि काश एक किरण आ जाए, काश उनके शरीर पर कोई प्रकाश पड़ जाए, लेकिन अब वो द्वार बंद हो चुके थे। प्रजा को जब इसका पता चला तो उनमें हाहाकार मच गया। कुछ लोग कहने लगे, ये राजा के पापों का फल है, तो कुछ कहने लगे, अब सत्यपुरी का सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, कथा का यह दूसरा भाग यहां समाप्त होता है। राजा अजय सिंह, जो कल तक सोने के सिंहासन पर विराजमान था, आज अपने ही द्वारा निर्मित अंधकार में जल रहा है। राजकुमार भास्कर और दिवाकर असहनीय पीड़ा से तड़प रहे हैं। रानी काव्या की आंखों से अश्रुधारा नहीं रुक रही है। सत्यपुरी अकाल, रोग और मृत्यु की चपेट में है। और अब प्रश्न यह है कि क्या राजा अजय सिंह का यह दुखद अंत होगा? क्या रानी काव्या अपने परिवार को बचा पाएंगी? सूर्य देव का यह प्रकोप कब शांत होगा? और वो क्या हुआ जिसने सूर्य देव का हृदय पिघला दिया? जानने के लिए सुनिए इस कथा का तीसरा भाग। अभी रुकिए मत। तीसरे भाग में आप देखेंगे कि राजा कैसे भिखारी बन जाता है, रानी कैसे सूर्य देव को पुकारती है और कैसे सूर्य देव स्वयं प्रकट होते हैं। प्रिय श्रोताओं, कि कैसे सत्यपुरी के राजा अजय सिंह ने अपने अहंकार में भगवान सूर्य देव का अपमान किया, उनकी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और कैसे सूर्य देव के प्रकोप से राज्य में अकाल पड़ा,
नदियां सूख गईं, कोकी फटने लगीं। आपने ये भी सुना कि कैसे एक रात अचानक राजा और दोनों राजकुमारों के शरीर में आग लग गई। एक ऐसा भयंकर रोग हुआ जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सका। एक ऐसा रोग जो शरीर को तो जलाता ही था, साथ ही उनकी आत्मा को भी झुलसा रहा था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, ये तो केवल शुरुआत थी। सूर्यदेव का प्रकोप अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। आज हम आपको उस प्रलयकारी दिन की कथा सुनाएंगे जब सत्यपुरी के स्वर्ण महल के भीतर अकाल मूर्तिमान होकर आ बैठा। जब राजा अजय सिंह, जिसके आगे शत्रु राजा घुटने टेकते थे, उसे अपने ही दरबारियों से भीख मांगनी पड़ी। और जब रानी काव्या की करुण पुकार ने सूर्यलोक की धरती को हिला दिया। प्रिय श्रोताओं, ये कथा का वो दिल दहला देने वाला भाग है जहां अहंकार की अंतिम परिणति दिखती है। एक राजा जो कभी सूर्य के समान तेजस्वी था, वो आज धूल में लौट रहा है। उस भयंकर रात के बाद जब राजा और राजकुमारों को वो अज्ञात रोग हुआ, सत्यपुरी का महल एक शमशान जैसा हो गया। रात के अंधेरे में जहां कभी संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थीं, वहां अब केवल पीड़ा की चीखें और कराहें सुनाई देती थीं। राजा अजय सिंह के शरीर पर लाल लाल फफोले उभर आए थे और उन फफोलों में से एक ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि सेवक दूर भाग जाते थे। उनकी आंखें जो कभी शत्रुओं को देखकर ही कांपा देती थीं, अब धंस चुकी थीं और उनमें केवल दर्द का सागर था। राजकुमार भास्कर, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, उसके गाल जो कभी सूर्य के समान लाल रहते थे, अब काले पड़ चुके थे। उसकी देह से इतनी गर्मी निकलती थी कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा नहीं हो सकता था। राजकुमार दिवाकर की हालत तो उससे भी बदतर थी। वो तो बोलना भी भूल चुका था। वो केवल आंखें खोले पड़ा रहता था। उसके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, पानी, पानी। प्रिय श्रोताओं, लेकिन पानी कहाँ था? पूरा सत्यपुरी अकाल की चपेट में था। नदियां सूख चुकी थीं, कुएं खाली हो चुके थे और तालाबों की तली में केवल सूखी मिट्टी थी। जो थोड़ा बहुत पानी बचा था, वो राजा के आदेश पर केवल सेना के लिए रखा गया था। लेकिन अब सेना भी बिखर चुकी थी, क्योंकि सैनिक अपने परिवारों को बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग गए थे। रानी काव्या दिन रात एक करके राजा और राजकुमारों की सेवा में लगी थी। उन्होंने अपने कोमल हाथों से राजा के फफोलों पर मरहम लगाया, उन्हें पंखा झला और उनके सिरहाने बैठकर सूर्यदेव का नाम जपा। वो कहती, हे भगवान, आप जानते हैं कि मेरे पति और पुत्रों ने अज्ञानता में अपराध किया है, लेकिन क्या इतना दंड पर्याप्त नहीं है? हे दयालु प्रभु, अबर दया करो। लेकिन सूर्यदेव मौन थे। धीरे धीरे महल का अन्न भंडार खाली हो गया। पहले तो राजा के सामने थालियों में सोने के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था, लेकिन अब उन थालियों में रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। महल की रसोई में आंच जलती थी, लेकिन बर्तन खाली होते थे। राजा के सारे नौकर चाकर भूख के मारे महल छोड़कर जा चुके थे। वे जाते समय कहते, राजा ने देवता का अपमान किया, अब ये राज्य नष्ट हो जाएगा, हम यहां भूखों नहीं मरेंगे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्यदेव अपने रथ पर चढ़कर उदित हुए, रानी काव्या ने देखा कि राजा अजय सिंह बैठने की कोशिश कर रहे हैं। उनका शरीर कांप रहा था और उनकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी। राजा ने कहा, काव्या, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रानी काव्या के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, आर्यपुत्र, महल में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहां तक कि चूहों के लिए भी कुछ नहीं बचा है। राजा ने सिर उठाकर रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार नम्रता दिखी। उन्होंने कहा, फिर हम क्या करेंगे? हम कैसे जीवित रहेंगे? रानी ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं। राजधानी के पूर्वी छोर पर एक बूढ़ी माई रहती है। उसके पास शायद थोड़ा बहुत अनाज बचा हो। मैं जाकर उससे मांग लाती हूं। राजा अजय सिंह ने यह सुना। एक समय का वो राजा जो हजारों लोगों को दान देता था, वो जिसके द्वार पर हर दिन सैकड़ों भिखारी खड़े रहते थे, उसी राजा की पत्नी को आज किसी बूढ़ी माई से भीख मांगने जाना पड़ रहा था। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुका लिया। प्रिय श्रोताओं, यह दृश्य बहुत मार्मिक था। वही रानी जिसके सिर पर मुकुट सुशोभित होता था, जिसके चरणों में राजा महाराजा झुकते थे, वही रानी आज एक फटी हुई साड़ी पहने, एक मिट्टी का बर्तन लिए, बिना जूतों के तपती जमीन पर पैर रखते हुए उस बूढ़ी माई के दरवाजे पर खड़ी थी। रानी ने दरवाजा खटखटाया।
बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। वो चौंक गई। क्या ये वही रानी काव्या है जिसका महल देखकर आंखें ठंडी हो जाती थी? बूढ़ी माई ने कहा, मां रानी, आप यहां? आपकी ये दशा? रानी काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, माई, मेरे पति और पुत्र भूखों मर रहे हैं, कृपया थोड़ा सा अन्न दे दो, प्राण बच जाएंगे। बूढ़ी माई के पास भी कुछ नहीं था। उसने अपने बर्तन में पड़ी आधी रोटी निकाली और कहा, मां, ये लो, कल की बची हुई है, सूख गई है, लेकिन और कुछ नहीं है। रानी ने वो आधी सूखी रोटी ली और उसने बूढ़ी माई के चरण छुए। ये वही हाथ थे जिन्हें स्पर्श करने के लिए राजा महाराजा तरसते थे। आज वही हाथ किसी बूढ़ी माई के चरण छू रहे थे। रानी जल्दी से महल लौटी। उन्होंने वो रोटी तोड़ी और पहले राजा को दी। राजा ने उस रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, काव्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस दिन से गुजरना पड़ेगा। मैंने कितने लोगों को अन्न दिया, कितने भूखों को भोजन कराया, और आज मेरी ही पत्नी दर दर भीख मांग रही है। ये मेरे अहंकार का फल है काव्या। रानी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, आर्यपुत्र, पछताने से क्या होगा? अब तो केवल प्रभु की कृपा से ही उद्धार संभव है। आप अपने मन से अहंकार निकाल दीजिए, प्रभु को पुकारिए, वो अवश्य सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, ये तो केवल राजमहल की दुर्दशा थी। पूरा सत्यपुरी इससे भी बदतर हालत में था। बाजारों में सन्नाटा था, दुकानें बंद थीं, मंदिरों में दीपक नहीं जलते थे। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके जमीन पर पड़े थे, क्योंकि चलने से भी ऊर्जा खर्च होती थी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भूख से चीख रहे थे, लेकिन उनकी माताओं के पास उन्हें देने के लिए दूध तक नहीं था। गलियों में लाशें पड़ी रहती थीं, क्योंकि उन्हें जलाने या दफनाने वाला कोई नहीं था। लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने ही मृतकों को उठा नहीं सकते थे। प्रजा ने अपने राजा को कोसना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, ये सब उस अहंकारी राजा के कारण हुआ है। उसने सूर्य देव को अपना शत्रु बना लिया और अब हम सब मर रहे हैं। उसे राज सिंहासन से उतार फेंको, उसे यहां से निकाल दो। यह सुनकर राजा अजय सिंह का हृदय और भी दुखी हो गया। जिस प्रजा की वो रक्षा करता था, वही आज उससे घृणा कर रही थी। राजा ने रानी से कहा, काव्या, मैं यहां नहीं रह सकता। प्रजा को मुझसे घृणा है, मैं ये राजमहल छोड़ दूंगा। रानी ने कहा, पर आप जाएंगे कहां स्वामी? आप बीमार हैं, आप चल भी नहीं सकते। राजा बोले, तो फिर मैं यहीं मरूंगा, यही मेरी नियति है। प्रिय श्रोताओं, उसी रात राजा अजय सिंह ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजमुकुट, जो हीरो और माणिक्यों से जड़ा था, अपने सिर से उतारा और उसे जमीन पर रख दिया। उन्होंने अपनी राजसाज और राज चिन्ह भी उतार दिया। उन्होंने एक साधारण फटा हुआ कपड़ा पहन लिया। उन्होंने रानी से कहा, काव्या, अब मैं राजा नहीं रहा, अब मैं सिर्फ एक सामान्य मनुष्य हूं, एक पापी मनुष्य जिसने अपने अहंकार में सब कुछ नष्ट कर दिया। रानी उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजा अजय सिंह सच कह रहे थे। वो अब राजा नहीं थे, क्योंकि उनके पास शासन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। न प्रजा थी, न सेना थी, न कोष था, न अन्न था। वो सिर्फ एक पीड़ित मनुष्य थे जो अपनी गलतियों का फल भोग रहे थे। दूसरे दिन सुबह राजा अजय सिंह ने रानी काव्या का हाथ पकड़ा और दोनों राजकुमारों को सहारा देकर महल से बाहर निकले। महल के भव्य द्वार पर पहरा देने वाले सैनिक भी नहीं थे। वे चुपचाप अपने ही महल से बिना किसी सम्मान, बिना किसी स्वागत के बस ऐसे निकले जैसे कोई अपराधी जेल से बाहर निकलता है। राजकुमार भास्कर रेंग रहा था, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। राजकुमार दिवाकर को तो राजा और रानी दोनों मिलकर ढो रहे थे। प्रिय श्रोताओं, वो दृश्य ऐसा था मानो जीवन के सारे सपने एक एक करके टूट गए हों। कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। राजा अजय सिंह, जो एक समय पूरे आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट थे, सत्यपुरी की उन्हीं सड़कों पर नंगे पांव चल रहे थे, जहां कभी उनके रथ की धूल उड़ने पर लोग सिर झुकाते थे। अब लोग उन्हें देखकर उंगली उठाते थे और कुछ तो उन पर पत्थर भी फेंकते थे। एक युवक ने चिल्लाकर कहा, देखो देखो, ये वही राजा है जिसने सूर्यदेव का अपमान किया था। आज देखो इसकी हालत। यही होता है अहंकार करने वालों के साथ। एक महिला ने कहा, इसी के कारण मेरे बच्चे भूखे मर गए, इसी के कारण मेरा पति प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। ये मरा तो क्या, इसे और जीना चाहिए और इसका दर्द देखना चाहिए। राजा अजय सिंह ने यह सब सुना।
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके होंठ बंद थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सत्य था। वे लोग सत्य बोल रहे थे। वे अपने दर्द के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहे थे, और वो दोषी थे। रानी काव्या बस इतना कह रही थी, प्रभु, ये दंड पर्याप्त है, अब इन पर दया करो। प्रिय श्रोताओं, वे सत्यपुरी की सड़कों पर भटकते रहे। कभी किसी सूखे पेड़ के नीचे रात बिताते, कभी किसी मंदिर के बाहर, जहां मंदिर के दरवाजे बंद थे क्योंकि पूजा बंद हो चुकी थी। राजा अजय सिंह अपनी कमजोरी और रोग के कारण अब उठ भी नहीं सकते थे। वो धरती पर पड़े रहते थे और रानी काव्या उनके आसपास बैठी उन्हें पंखा झलती थी। हालांकि हवा भी अब गर्म हो चुकी थी। एक दिन की बात है, राजा अजय सिंह ने रानी से कहा, काव्या, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी ला दो। रानी पानी ढूंढने निकली। वो मीलों चली, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिली। सब कुएं सूखे थे, सब नाले सूखे थे। रानी ने जब देखा कि कहीं से पानी नहीं मिल रहा, तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश में बादल तो थे, लेकिन बादलों में पानी नहीं था। आकाश में सूर्यदेव थे, अपनी पूरी प्रचंडता के साथ। रानी काव्या ने अपने हाथ उठाए और उन्होंने पुकारा। ये एक ऐसी पुकार थी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। उन्होंने कहा, हे भगवान भास्कर, हे जगत के चक्षु, हे दयालु पिता, क्या आपकी आंखों पर क्रोध की ऐसी पट्टी बंध गई है कि आपको मेरे पति की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? हे प्रभु, मैं आपसे विनती नहीं कर रही, मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही, मैं आपको चुनौती दे रही हूं। यदि आप सच्चे देवता हैं, यदि आप सच्चे पालनहार हैं, तो मेरे पति और पुत्रों को बचाइए। यदि आपने उनका सर्वनाश ही तय कर लिया है, तो मुझे भी इसी धरती पर जला दीजिए। मैं उनके बिना नहीं रहूंगी, मैं यहां अपने प्राण त्याग दूंगी। हे प्रभु, क्या आपने अपना कर्तव्य भुला दिया? क्या आपने अपनी दया खो दी? प्रिय श्रोताओं, और तब क्या हुआ? क्या सूर्यदेव ने उस करुण पुकार को सुना? क्या उनका हृदय पिघला? क्या आकाश से कोई उत्तर आया? जानने के लिए सुनिए इस कथा का चौथा भाग, क्योंकि अगले भाग में सूर्यदेव स्वयं अपने सप्ताश्व रथ पर चढ़कर रानी काव्या के सामने प्रकट होंगे। और वो भीख नहीं, वो आशीर्वाद होगा। एक ऐसा आशीर्वाद जो मरे हुए राज्य को फिर से जीवित कर देगा। प्रिय श्रोताओं, सत्यपुरी का चक्रवर्ती सम्राट अजय सिंह अपने अहंकार के कारण स्वर्ण महल से निकलकर सड़कों पर भटकने को मजबूर हो गया। कैसे राजकुमार भास्कर और दिवाकर असहनीय रोग से तड़प रहे थे, और कैसे रानी काव्या ने पानी की एक बूंद के लिए दर दर भटकने के बाद जब सब कुछ निराश हो गया, तो आकाश की ओर हाथ उठाकर सूर्यदेव को चुनौती दी, या तो मेरे परिवार को बचाओ या मुझे भी इसी धरती पर जला दो। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको उस चमत्कारी क्षण की कथा सुनाएंगे जब आकाश से दिव्य वाणी हुई, जब साक्षात भगवान सूर्यदेव अपने सप्ताश्व रथ पर चढ़कर धरती पर उतरे, और जब उन्होंने रानी काव्या के सामने 11 रविवार के व्रत का वो वरदान दिया जिसने मरे हुए राज्य को फिर से जीवित कर दिया। प्रिय श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये किसी साधारण कथा का प्रसंग नहीं है। ये भक्ति की वो चरम सीमा है जहां ईश्वर स्वयं विवश हो जाता है। रानी काव्या जब उस सूखी धरती पर गिर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, उनका गला सूख चुका था, और वो अपनी करुण पुकार से लगभग निशब्द हो चुकी थी। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति से भगवान सूर्यदेव को पुकारा। उनकी वो पुकार ऐसी थी मानो कोई मां अपने मरते हुए बच्चे को बचाने के लिए चीख रही हो। उनकी वो पुकार ऐसी थी मानो कोई पत्नी अपने पति के मृत शरीर को देखकर प्रलाप कर रही हो। और प्रिय श्रोताओं, उस पुकार का असर हुआ। वो पुकार सीधे सूर्यलोक तक जा पहुंची। अचानक बिना किसी बादल के आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन आया। चारों ओर जहां तक नजर जाती थी, एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना कोमल था, इतना शीतल था कि रानी काव्या के तपते हुए शरीर को ठंडक मिल गई। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि सत्यपुरी की सूखी धरती पर जैसे नई हरियाली उगाई हो। रानी ने अपनी आंखें खोली, और जो उन्होंने देखा उसका वर्णन करना असंभव है। सामने, बिल्कुल सामने, एक दिव्य रथ खड़ा था। वो रथ सोने का बना हुआ था, लेकिन उस सोने की चमक ऐसी थी जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों।
उस रथ में 7 घोड़े जुते हुए थे। वे घोड़े हरे रंग के थे, लेकिन उनकी चमक हरे से भी परे थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और उनके खुर जमीन पर नहीं टिकते थे, वो हवा में ही लटके हुए थे। और उस रथ पर एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनका शरीर सूर्य की किरणों से भी अधिक चमक रहा था। उनके हाथों में कमल के फूल थे और उनके सिर पर एक मुकुट था जो सहस्रों सूर्यों के तेज से दमक रहा था। उनके 4 भुजाएं थीं और उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह था। उनकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ हो। उनके मुख से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी और उनके शरीर से ऐसा दिव्य संगीत निकल रहा था जैसे कोई अदृश्य वीणा बज रही हो। प्रिय श्रोताओं, वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण थे, स्वयं देवाधिदेव, जिनकी एक किरण से जीवन मिलता है, जिनकी एक झलक से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रानी काव्या ने जैसे ही इस दिव्य रूप को देखा, वो भाव विह्वल हो गई। उनके पैर जमीन पर गिर पड़े, उनका हृदय भक्ति से भर गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा इस तरह बह निकली जैसे सूखी नदियों में पानी आ गया हो। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम और श्रद्धा के थे। रानी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, हे देवाधिदेव, हे जगत के पालनहार, क्या मैं वास्तव में आपके दर्शन कर रही हूं? क्या ये कोई स्वप्न है या सत्य है? मैं तो एक पापिन हूं जिसके पति ने आपका अपमान किया। मैं आपके दर्शन की अधिकारिणी नहीं हूं। तब प्रिय श्रोताओं, भगवान सूर्य नारायण मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कान में सारा ब्रह्मांड समा गया। उनके मुख से एक दिव्य वाणी निकली। वो वाणी इतनी मधुर थी मानो हजारों मधुर वीणाएं एक साथ बज रही हों। वो वाणी इतनी गंभीर थी मानो सारे वेद एक साथ बोल रहे हों। भगवान सूर्य देव ने कहा, उठो पुत्री काव्या, तुमने इस योग्यता को प्राप्त कर लिया है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, तुम्हारी पुकार ने मुझे हिला दिया है। जब एक पत्नी अपने पति के लिए, एक माता अपने पुत्रों के लिए इस प्रकार पुकारती है तो ईश्वर चुप नहीं रह सकता। रानी काव्या ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पति और पुत्रों ने अज्ञानता में आपका अपमान किया है। उन्होंने सोचा कि वो स्वयं सब कुछ है और आप कुछ नहीं। उन्होंने आपकी पूजा बंद कर दी, आपकी प्रतिमा तोड़ दी और आपके भक्तों को सताया। लेकिन प्रभु, वे अब अपनी गलती समझ चुके हैं। देखिए उनकी दशा। क्या यह दंड पर्याप्त नहीं है? क्या अब भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ? भगवान सूर्यदेव ने राजा अजय सिंह और दोनों राजकुमारों की ओर देखा। वो सब धूल में पड़े थे, बेहोश थे, उनके शरीर पर फफोले थे और उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। सूर्यदेव की आंखों में दया आ गई। उन्होंने कहा, काव्या, मैं क्रोध में नहीं हूं। मैं तो केवल उन्हें उनके अहंकार से बाहर निकालना चाहता था। एक राजा जो अपनी प्रजा का पालन करता है, उसके लिए अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैंने उन्हें यह दंड इसलिए दिया ताकि वो अपने मन की मैल धो सकें। और अब देखो, उनकी आंखों से अहंकार का अंधकार छट चुका है। अब वो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आने को तैयार हैं। रानी ने कहा, तो क्या अब आप उन्हें क्षमा कर देंगे प्रभु? क्या मेरा राज्य फिर से बस जाएगा? क्या मेरे पति फिर से उठेंगे? क्या मेरे पुत्र फिर से हंसेंगे? भगवान सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो पुत्री, मैं दंड देता हूं तो सुधारने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। लेकिन क्षमा का भी एक मार्ग होता है। जैसे रोग होने पर दवा लेनी पड़ती है, वैसे ही पाप होने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। तुम्हारे पति और पुत्रों के पाप को मिटाने के लिए उन्हें कठिन प्रायश्चित करना होगा। यदि वो पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ ये प्रायश्चित करेंगे तो मैं उन्हें पुनः स्वस्थ कर दूंगा, उनका राज्य लौटा दूंगा और सत्यपुरी को पहले से भी अधिक समृद्ध बना दूंगा। रानी काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, वो कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार है, बस आप आज्ञा दीजिए। तब भगवान सूर्यदेव ने उस दिव्य सुनहरे प्रकाश में, उस अद्भुत रथ पर बैठे बैठे रानी काव्या को 11 रविवार के व्रत का विधान सुनाया। प्रिय श्रोताओं, ये वही विधान है जिसे हमारे ऋषि मुनि सदियों से करते आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो रहस्य है जो डूबते हुए भाग्य को भी पार लगा सकता है। भगवान सूर्यदेव ने कहा, पुत्री काव्य, अब से तुम्हारे पति और पुत्रों को लगातार 11 रविवार तक मेरा व्रत करना होगा। प्रत्येक रविवार को उन्हें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा,
शुद्ध जल से स्नान करना होगा और फिर मुझे अर्घ्य देना होगा। उन्हें पूरे दिन निराहार रहना होगा। केवल एक समय फलाहार कर सकते हैं और वो भी सूर्यास्त के बाद। उन्हें मेरा ये स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 11 बार करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें रविवार की इस कथा को ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनना होगा। ये कथा मेरी महिमा का वर्णन करती है और इसे सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। रानी ने पूछा, हे प्रभु, 11 रविवार व्रत पूरा होने पर क्या होगा? भगवान सूर्यदेव ने कहा, 11वें रविवार के दिन जब व्रत पूरा हो जाएगा, मैं स्वयं प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दूंगा। उनके शरीर के सारे रोग मिट जाएंगे। सत्यपुरी में फिर से वर्षा होगी, नदियां फिर से बहेंगी, खेतों में फसलें लहलहाएंगी। उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाएगा और वो पहले से भी अधिक सुखी रहेंगे। लेकिन एक शर्त है काव्या। रानी ने कहा, क्या शर्त प्रभु? यह व्रत बिना किसी रुकावट के करना होगा। किसी भी रविवार को व्रत नहीं टूटना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उनके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। उन्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करना होगा। यदि उनके मन में कोई संशय रहा तो यह व्रत व्यर्थ हो जाएगा। रानी काव्या ने कहा, हे प्रभु, उनमें अब कोई अहंकार नहीं बचा है। वो आपकी शरण में आने को तैयार है। बस आप उन्हें चेतना दे दीजिए। प्रिय श्रोताओं, भगवान सूर्यदेव ने फिर अपने हाथ उठाए। उनके हाथों से दिव्य ज्योति निकलकर राजा अजय सिंह और राजकुमारों के शरीर में प्रवेश कर गई। उसी क्षण राजा ने अपनी आंखें खोली। राजकुमार भास्कर ने करवट बदली और राजकुमार दिवाकर ने पानी मांगा। वो चेतना में आ गए थे। उनके शरीर के फफोले कम होने लगे थे और उनकी जलन भी घट गई थी। राजा अजय सिंह ने जैसे ही अपने सामने भगवान सूर्यदेव के दिव्य स्वरूप को देखा, वो रेंगते हुए उनके चरणों की ओर बढ़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने फूट फूट कर कहा, हे प्रभु, मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दो। मैं अंधा था, अहंकारी था, मैंने आपको भुला दिया था। आज मैं अपने किए पर पश्चाताप करता हूं। मैं आपका व्रत करूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा। बस मेरी प्रजा को बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए। भगवान सूर्यदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, ये मैं देख सकता हूं। अब उठो और इस व्रत को शुरू करो। ये अगला रविवार है। कल सूर्योदय से तुम्हारा पहला व्रत आरंभ होगा। मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव उसी दिव्य रथ पर सवार होकर उसी सुनहरे प्रकाश के बीच अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उनके रथ की धूल ने सत्यपुरी की धरती को स्पर्श किया। जहां जहां वो धूल गिरी, वहां वहां सूखी धरती ठंडी हो गई और धूल में से हरी हरी घास उगने लगी। प्रिय श्रोताओं, राजा अजय सिंह ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वो उठ बैठे। रानी काव्या ने उनका हाथ पकड़ा। राजकुमार भास्कर और दिवाकर ने भी अपने आप को संभाला। उनके मन में अब एक अद्भुत शांति थी, एक नई आशा थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उस दिशा को देखा जहां सूर्यदेव अस्त हो गए थे। राजा अजय सिंह ने कहा, काव्या, कल से मेरा पहला रविवार व्रत है। मैं इसे पूरे विधि विधान से करूंगा, चाहे मेरा शरीर कितना ही दुखी क्यों ना हो। आप मेरा मार्गदर्शन करें। रानी ने कहा, निश्चय ही स्वामी, मैं आपके साथ हूं। प्रिय श्रोताओं, कथा का यह चौथा भाग यहां समाप्त होता है। राजा अजय सिंह और उनके परिवार को सूर्यदेव का आशीर्वाद मिल चुका है और अब उनके सामने 11 रविवार का व्रत रखने की कठिन परीक्षा है। लेकिन क्या वो इस व्रत को पूरा कर पाएंगे? क्या उनका शरीर इतनी कठिन तपस्या को सहन कर पाएगा? क्या कोई और बाधा उनके मार्ग में आएगी? और क्या पहले रविवार के व्रत से ही कोई चमत्कार होगा? प्रिय श्रोताओं, राजा अजय सिंह, रानी काव्या और राजकुमार भास्कर व दिवाकर ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पहले रविवार का व्रत पूरा किया। आपने देखा कि कैसे उन्होंने कीचड़ से स्नान किया, कैसे सूखी मिट्टी उनके हाथों में जल बन गई और कैसे उन्होंने सूर्यास्त के बाद सूखे बेर खाकर अपना व्रत खोला। उस रात हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जो सूर्यदेव की कृपा का पहला संकेत थी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, एक व्रत से कुछ नहीं होता। पापों का पहाड़ एक बूंद से नहीं पिघलता। राजा अजय सिंह को लगातार 11 रविवार ये व्रत करना था और यह उतना ही कठिन था जितना कोई साधु बिना भोजन के तपस्या करे।
राजा का शरीर दुर्बल था। राजकुमार बमुश्किल चल पाते थे और रानी काव्या के पास उनकी सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन उनके मन में विश्वास था, उनकी आंखों में आशा थी और उनके हृदय में सूर्य देव के प्रति अनन्य भक्ति थी। आज हम आपको इस कथा का छठा भाग सुनाएंगे, जहां एक एक करके 11 रविवार बीतते हैं, जहां हर गुजरते रविवार के साथ चमत्कार होते हैं, जहां सूखी धरती हरी होने लगती है और जहां सत्यपुरी के लोग अपने राजा को फिर से स्वीकार करना शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, दूसरे रविवार की सुबह हुई। राजा अजय सिंह ने पिछले 7 दिनों में थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली थी। रात की उस बूंदाबांदी ने उनके घावों को शीतलता दी थी और उनके शरीर की जलन कुछ कम हुई थी। वो अब थोड़ा और सहारे से चल सकते थे। राजकुमार भास्कर और दिवाकर की हालत में भी थोड़ा सुधार हुआ था। उनके फफोलों से पीप बहना कम हो गया था और उनका बुखार भी उतर गया था। रानी काव्या ने यह देखा और उनके मन में आशा जागी। उन्होंने सोचा, यदि एक ही व्रत से इतना प्रभाव हुआ है तो 11 व्रत के बाद क्या नहीं होगा। उस दिन दूसरे रविवार का व्रत था। राजा और राजकुमार फिर उसी सूखे तालाब के पास गए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। तालाब की तली में पिछली बूंदाबांदी से थोड़ा सा पानी जमा हो गया था। यह पानी बहुत कम था, मुश्किल से 1 उंगली भर, लेकिन यह पिछले सप्ताह के कीचड़ से तो बेहतर ही था। राजा ने उसी पानी से स्नान किया, सूर्य देव को अर्घ्य दिया और फिर रानी काव्या के साथ मिलकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। इस बार पाठ करते समय राजा की आवाज में थोड़ी स्थिरता थी। उनका मन अब पिछले बार की तरह भटकता नहीं था। वो हर शब्द को समझ रहे थे, हर मंत्र के अर्थ को अपने हृदय में उतार रहे थे। जब पाठ समाप्त हुआ तो राजा को एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। प्रिय श्रोताओं, और उसी दिन दूसरे रविवार को दोपहर में एक और चमत्कार हुआ। राजा उसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक वृद्ध व्यक्ति लंगड़ाता हुआ आ रहा है। वो वृद्ध एक थैला लिए हुए था। वो राजा के पास आया और उसने थैला उनके सामने रख दिया। राजा ने पूछा, भैया ये क्या है? वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं आपका पुराना सेवक हूं। जब महल छोड़ा था तो मैंने अपने साथ थोड़ा सा अनाज ले लिया था। अब मुझे पता चला कि आप यहां इस व्रत में हैं और भूखे हैं। ये थोड़ा सा अनाज है, स्वीकार करें। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, लेकिन भैया तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है, तुम ये अनाज अपने लिए रखो। वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। आज मेरी बारी है, कृपया इसे ले लीजिए। राजा ने वो अनाज स्वीकार किया। उस अनाज से रानी ने शाम को रोटियां बनाई। ये पिछले सप्ताह के कड़वे बेर से कहीं बेहतर था। राजा ने अपने परिवार संग भोजन किया और उन्होंने सूर्य देव को धन्यवाद दिया। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे रविवार बीतते गए वैसे वैसे चमत्कारों की बाढ़ आती गई। तीसरे रविवार को उस तालाब में पानी थोड़ा और बढ़ गया था। अब स्नान करना आसान हो गया था। राजा के शरीर के फफोले सूखने लगे थे और नए फफोले बनना बंद हो गए थे। राजकुमार भास्कर अब बिना सहारे के चल सकता था। उसकी आंखों में फिर से वो चमक आने लगी थी जो कभी सूर्य की किरणों से मिलती थी। चौथे रविवार को आकाश में बादल छाए। ये सिर्फ बादल नहीं थे, ये बरसने वाले बादल थे। सत्यपुरी के लोगों ने 4 साल बाद पहली बार आकाश में काले घने बादल देखे। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बूढ़े बूढ़े लोग रोने लगे, छोटे छोटे बच्चे तालियां बजाने लगे। लेकिन बादलों ने अभी वर्षा नहीं की। वो केवल राजा के सिर पर मंडरा रहे थे, मानो सूर्य देव कह रहे हों, देख, मैं तेरे लिए बादल लाया हूं, पर अभी वर्षा तब होगी जब तू पूरी तपस्या कर लेगा। रानी काव्या ने राजा से कहा, स्वामी देखिए, प्रभु ने अपनी कृपा दिखानी शुरू कर दी है। बादल आ गए हैं, अब जल्द ही वर्षा होगी। राजा ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, काव्या, ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है। तुमने हमें बचाया। प्रिय श्रोताओं, 5वें रविवार की सुबह जब राजा स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि तालाब में पानी अब घुटनों तक आ गया है और उस पानी में छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। मछलियां? इसका मतलब पानी जीवित हो चुका था। राजा ने अपने हाथ में वो पानी लिया और उसे सूंघा। उसमें वही पुरानी मिट्टी की गंध नहीं थी, बल्कि एक ताजगी थी, एक जीवन की गंध थी।
उस दिन पाठ के बाद राजा ने अपने पुराने दरबारियों में से एक को आते देखा। वो दरबारी घोड़े पर सवार था और उसके पीछे कई सैनिक थे। दरबारी ने घोड़े से उतरकर राजा के चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज, पूरे राज्य में खबर फैल गई है कि आप सूर्य देव की तपस्या कर रहे हैं और चमत्कार हो रहे हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं। प्रजा फिर से आपके पास आने को तैयार है। राजा ने कहा, मैं अभी राजा नहीं हूं, मैं एक तपस्वी हूं। जब 11 रविवार पूरे हो जाएंगे तब देखेंगे। तब तक मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिय श्रोताओं, राजा अजय सिंह के इन शब्दों को सुनकर दरबारी चकित रह गया। ये वही राजा था जो कभी सत्ता के लिए तरसता था, जिसे अपने सिंहासन से इतना प्रेम था कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे दी थी। और आज वही राजा सत्ता को ठुकरा रहा था, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि सच्चा सुख सत्ता में नहीं, भक्ति में है। छठे रविवार को जब राजा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे तो अचानक उन्हें लगा कि उनके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई है। उन्होंने अपने हाथ देखे, वे फफोले जो महीनों से थे अब पूरी तरह सूख चुके थे। उन्होंने अपने पैर देखे, वो भी साफ हो गए थे। राजकुमार भास्कर और दिवाकर के शरीर से भी सारे घाव जाते रहे थे। वे अब पूरी तरह स्वस्थ थे। रानी काव्या ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा, देखा काव्या, सूर्य देव ने हम पर कितनी कृपा की है। प्रिय श्रोताओं, 7वें रविवार के दिन एक और बड़ा चमत्कार हुआ। जब राजा सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो उनके हाथ से जल की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां वहां हरी हरी घास उगाई। ये घास इतनी हरी थी मानो कभी यहां सूखा पड़ा ही ना हो। राजा ने यह देखा तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, हे प्रभु, तुम सचमुच अद्भुत हो। रानी काव्या ने उस घास को अपने हाथ में लिया और उसे अपने माथे से लगाया। उन्होंने कहा, यह सूर्य देव का प्रसाद है। 8वें रविवार को वर्षा आरंभ हुई। हां प्रिय श्रोताओं, वही सत्यपुरी जो 4 साल से सूखी पड़ी थी, जहां नदियां सूख गई थीं, जहां धरती फट गई थी, उसी सत्यपुरी पर मूसलाधार वर्षा हुई। बादल इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा हो गया। बिजलियां चमक रही थीं और मेघों की गर्जना से धरती कांप रही थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बूढ़े बूढ़े लोग नाचने लगे, औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए। बच्चे बारिश में भीग रहे थे और सबके मुंह से एक ही निकल रहा था, सूर्य देव की जय, राजा अजय सिंह की जय। प्रिय श्रोताओं, वो वर्षा ऐसी थी जैसे आकाश के सारे पानी के दरवाजे एक साथ खुल गए हों। नदियां जो सूखी पड़ी थीं, वो उफान पर आ गईं। तालाब जो खाली थे, वो लबालब भर गए। कुएं जो सूख गए थे, उनमें पानी ऊपर तक आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रिय श्रोताओं वो ये कि वर्षा सिर्फ सत्यपुरी में ही नहीं हुई। सूर्य देव का प्रकोप अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। चारों दिशाओं में, पड़ोसी राज्यों में भी वर्षा हुई और सब जगह हरियाली छा गई। 9वें रविवार को राजा अजय सिंह और उनका परिवार अब उस तालाब के पास नहीं रह रहा था। प्रजा ने उनके लिए एक छोटा सा आश्रम बना दिया था। लोग दूर दूर से राजा के दर्शन करने आ रहे थे। राजा पूरी तरह स्वस्थ थे। उनके चेहरे पर फिर से वो तेज आ गया था, लेकिन ये तेज अब अहंकार का नहीं, विनम्रता का था। एक प्रजापति ने आकर राजा से कहा, महाराज, अब आप राजमहल लौट आइए, राज्य आपका इंतजार कर रहा है। राजा ने कहा, मैं अभी 9 ही रविवार पूरे कर पाया हूं, 2 और रविवार बाकी हैं। जब मैं अपना व्रत पूरा कर लूंगा तब राजमहल लौटूंगा। और तब भी राजा इसलिए नहीं बनूंगा कि मैं सत्ता चाहता हूं, बल्कि इसलिए बनूंगा कि मैं प्रजा की सेवा करना चाहता हूं। प्रिय श्रोताओं, 10वें रविवार को रानी काव्या ने देखा कि राजा के शरीर पर कोई घाव नहीं था। उनकी त्वचा पहले से भी अधिक चमकदार हो गई थी। राजकुमार भास्कर और दिवाकर तो जैसे नए जन लेकर आए थे। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके मन में भक्ति थी और उनके शरीर में शक्ति थी। उस दिन व्रत के दौरान राजा ने रानी से पूछा, काव्या, तुमने इतने कष्ट सहे, तुमने हमारी सेवा की, तुमने हमें सही मार्ग दिखाया, बताओ तुम चाहती क्या हो? रानी काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं केवल इतना चाहती हूं कि जब आप फिर से राजा बने तो ये व्रत, ये कथा और सूर्य देव की महिमा को अपने राज्य में स्थापित करें। हर रविवार को ये कथा सुनाई जाए और ये व्रत किया जाए।
तभी सत्यपुरी सच्चे अर्थों में सत्यपुरी बनेगी। राजा ने कहा, तथास्तु काव्या, मैं वचन देता हूं। प्रिय श्रोताओं, अब 11वें रविवार की प्रतीक्षा थी। यह अंतिम रविवार था। ये वो दिन था जब सूर्यदेव ने कहा था कि वो स्वयं प्रकट होंगे। इस दिन के बाद सत्यपुरी फिर से बस जाएगी। राजा को उसका राज्य मिल जाएगा और सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या ये 11वां रविवार सचमुच आएगा? और जब आएगा तो सूर्यदेव क्या करेंगे? क्या वो केवल आशीर्वाद देंगे या फिर से कोई परीक्षा लेंगे? और राजा अजय सिंह, जो अब पूरी तरह बदल चुके थे, क्या उस परीक्षा में खरे उतरेंगे? कथा का अब केवल एक भाग बाकी है। अगले और अंतिम भाग में 11वें रविवार का व्रत पूरा होगा। सूर्यदेव फिर से दर्शन देंगे, राजा को उसका राज्य वापस मिलेगा और सत्यपुरी पर सुख समृद्धि की अमर बौछार होगी। साथ ही आप जानेंगे कि हम में से हर व्यक्ति इस व्रत का लाभ कैसे उठा सकता है और अपने जीवन के सभी कष्टों को कैसे दूर कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, सत्यपुरी के उत्थान और पतन की पूरी गाथा सुनी। आपने देखा कि कैसे राजा अजय सिंह का अहंकार उन्हें स्वर्ण सिंहासन से धूल पर ले आया, कैसे रानी काव्या की भक्ति ने सूर्यदेव को प्रसन्न किया और कैसे 10 रविवार के कठिन व्रत ने राजा और राजकुमारों को रोग मुक्त कर दिया। आपने देखा कि कैसे सूखी धरती पर बादल छाए, कैसे वर्षा हुई और कैसे सत्यपुरी में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन प्रिय श्रोताओं, अब हम आ गए हैं इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रहस्यमयी और सबसे दिव्य भाग पर। यह वो क्षण है जब 11वें रविवार की सुबह होती है, वो अंतिम रविवार जिसके बारे में भगवान सूर्यदेव ने रानी काव्या से कहा था कि इस दिन वो स्वयं प्रकट होंगे और सब कुछ वापस लौटा देंगे। 11वें रविवार से एक रात पहले, जब पूरा सत्यपुरी सो रहा था, राजा अजय सिंह जाग रहे थे। वो उस आश्रम के बाहर बैठे थे जहां वो पिछले कई सप्ताह से रह रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे और हवा ठंडी सुगंधित बह रही थी। राजा के मन में अनेक विचार आ रहे थे। वो सोच रहे थे, कल का दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है, 11वां रविवार। अगर उन्होंने कल व्रत पूरा कर लिया तो उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उनकी प्रजा फिर से उन्हें राजा मान लेगी। उनका महल, उनका सिंहासन, उनका सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन राजा के मन में डर भी था। क्या वो फिर से वही अहंकारी राजा बन जाएंगे? क्या वो फिर से सूर्यदेव को भूल जाएंगे? क्या वो फिर से वही गलती दोहराएंगे? रानी काव्या भी जाग रही थी। वो राजा के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप सोते क्यों नहीं? कल बहुत बड़ा दिन है, आपको पूरी शक्ति की आवश्यकता होगी। राजा ने कहा, काव्या, मुझे डर लग रहा है। रानी चौंक गई। ये वही राजा था जो कभी शत्रुओं की सेनाओं के सामने नहीं डरता था, जिसकी तलवार के आगे राजा महाराजा घुटने टेकते थे। वही राजा आज डर की बात कर रहा था। रानी ने पूछा, डर कैसा स्वामी? आप तो वीर हैं। राजा ने कहा, काव्या, मैं वीर था जब मेरे पास तलवार थी, सेना थी, साम्राज्य था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी भक्ति है और सूर्यदेव की कृपा है। और मुझे डर है कि कहीं कल का व्रत पूरा होने के बाद जब सब कुछ वापस आ जाएगा तो कहीं मैं फिर से वही राजा ना बन जाऊं, कहीं मेरा अहंकार फिर से ना जाग जाए। रानी काव्या ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, यह डर ही आपके उद्धार का प्रमाण है। जो व्यक्ति अपने पतन से डरता है वो कभी नहीं गिरता। आप बदल चुके हैं, मुझे विश्वास है और सूर्यदेव को भी विश्वास है। प्रिय श्रोताओं, रात बीत गई। पूर्व दिशा में हल्की लाली छाने लगी। यह 11वें रविवार की सुबह थी। राजा अजय सिंह, रानी काव्या, राजकुमार भास्कर और राजकुमार दिवाकर सभी तैयार थे। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और उसी स्थान पर आकर बैठ गए जहां पहले रविवार को उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की थी। लेकिन आज वो स्थान पहचानने लायक नहीं था। जहां कभी सूखी धरती और मुरझाए पेड़ थे, वहां अब हरी हरी घास थी, फूल खिले हुए थे और पक्षी कलरव कर रहे थे। वो तालाब जो कभी सूखा पड़ा था, आज पूरी तरह जल से भरा हुआ था और उसमें कमल खिल रहे थे। राजा ने उस तालाब से जल लिया और सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहली अर्घ्य दी, सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ी और वो जल ऐसा चमका
मानो कोई हीरा टूटकर बिखर गया हो। राजा ने दूसरी अर्घ्य दी, तीसरी, चौथी, पांचवी। जैसे जैसे अर्घ्य बढ़ती गई वैसे वैसे सूर्य की रोशनी तीव्र होती गई, लेकिन यह तीव्रता दाहक नहीं थी। ये तो मानो प्रेम की आग थी, जलाती नहीं, पिघलाती है। अर्घ्य देने के बाद राजा, रानी और राजकुमार सभी ने आसन ग्रहण किया। राजा ने रानी से कहा, काव्या, आज मैं स्वयं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगा। तुम मेरा मार्गदर्शन करना, परंतु शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे। रानी ने सहर्ष स्वीकार किया। राजा ने गहरी सांस ली और फिर उन्होंने पाठ आरंभ कर दिया। ओम अस्या श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता। प्रिय श्रोताओं, राजा की आवाज पहले रविवार की तरह कांपती नहीं थी, न ही वो रुक रही थी। उनकी आवाज में एक अद्भुत गहराई थी, एक अलौकिक शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सूर्य देव उनके मुंह से बोल रहे हों। राजकुमार भास्कर और दिवाकर ने भी अपने पिता के साथ स्वर मिलाया। तीनों की आवाज मिलकर ऐसी लग रही थी मानो कोई दिव्य वीणा बज रही हो। पहला पाठ समाप्त हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे जैसे पाठ बढ़ते गए वैसे वैसे आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। सूर्य की किरणें जो सीधी गिर रही थीं, वो अब चारों ओर फैलने लगी, मानो सूर्य देव अपनी बाहें फैला रहे हों। आकाश का रंग नीले से बदलकर सुनहरा होने लगा। बादल जो दूर थे वो पास आने लगे, लेकिन ये बादल सफेद नहीं थे, ये सुनहरे बादल थे, मानो सूर्य ही टुकड़े टुकड़े होकर आकाश में बिखर गया हो। 8वां पाठ, 9वां पाठ, 10वां पाठ। जब 10वां पाठ समाप्त हुआ तो राजा ने एक बार रुककर गहरी सांस ली। अब सिर्फ एक पाठ बाकी था, 11वां। यह अंतिम पाठ था जो तपस्या की पराकाष्ठा थी। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने मन में सूर्य देव का ध्यान किया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, मैं ये अंतिम पाठ आपको समर्पित करता हूं। यदि मैंने कभी कोई अपराध किया है तो क्षमा कर दीजिए। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो उसे पूर्ण कर दीजिए। और फिर उन्होंने 11वां पाठ आरंभ किया। ओम नमो भगवते सूर्याय, नमो भगवते भास्कराय, नमो भगवते दिवाकराय। जैसे ही राजा के मुंह से यह मंत्र निकला वैसे ही संसार थम गया। हवा रुक गई, पक्षियों का कलरव बंद हो गया, पत्ते हिलना भूल गए, समय मानो जम गया। और फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि राजा और उनके परिवार को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन यह प्रकाश आंखों को चौंधिया नहीं रहा था। यह तो मानो एक शीतल ज्योति थी जो शरीर में प्रवेश कर रही थी, हर कोशिका को स्पर्श कर रही थी, हर दुख को मिटा रही थी। जब राजा ने आंखें खोली तो उनके सामने वही दिव्य रथ था, वही 7 हरे घोड़े थे और उस रथ पर साक्षात भगवान सूर्य नारायण विराजमान थे। उनका स्वरूप पहले से भी अधिक तेजस्वी था। उनके मुख से एक दिव्य मुस्कान झलक रही थी। उनके हाथों में कमल थे, उनके सिर पर मुकुट था और उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह चमक रहा था। राजा अजय सिंह, रानी काव्या और राजकुमार सभी ने दंडवत प्रणाम किया। राजा के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनके हृदय में भक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ रहा था कि वो केवल रो ही सकते थे। भगवान सूर्य देव ने कहा, उठो राजन अजय सिंह, उठो पुत्री काव्या, उठो भास्कर और दिवाकर। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। राजा ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आपने हम पर कितनी कृपा की है। हम दुखी थे और आपने हमें सुख दिया। हम रोगी थे और आपने हमें स्वस्थ किया। हम भटके हुए थे और आपने हमें मार्ग दिखाया। हम आपके ऋणी हैं। भगवान सूर्य देव ने कहा, राजन, तुम मेरे ऋणी नहीं हो, मैं तुम्हारे ऋणी हूं। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप मेरे ऋणी कैसे हो सकते हैं? मैं तो आपका भक्त हूं। सूर्य देव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, मैं करोड़ों सूर्यों का स्वामी हूं, मैं सारे ब्रह्मांड का प्रकाश हूं, लेकिन मैं उस भक्ति के आगे ऋणी हूं जिसने मुझे विवश कर दिया। तुम्हारी पत्नी काव्या ने मुझे पुकारा और मैं आया। तुम्हारे पुत्रों ने मेरा नाम लिया और उनके रोग मिट गए। तुमने मेरा व्रत किया और मैं तुम सबके सामने खड़ा हूं। यह भक्ति ही है जो ईश्वर को बांध लेती है। रानी काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा राज्य वापस मिल जाएगा। सूर्य देव ने कहा, केवल राज्य नहीं पुत्री,
तुम्हें पहले से अधिक वैभव मिलेगा। देखो, तुम्हारी तपस्या के कारण पूरा सत्यपुरी हरा भरा हो गया है। नदियां फिर से बह रही हैं, खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, प्रजा फिर से सुखी है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। राजा ने कहा, प्रभु, यह मेरे कारण नहीं, आपके कारण हुआ है। सूर्यदेव ने कहा, राजन, ये विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम अहंकारी थे तो सब कुछ नष्ट हो गया, जब तुम विनम्र हो गए तो सब कुछ वापस आ गया। याद रखना, अहंकार पतन की जड़ है और विनम्रता उत्थान की सीढ़ी। फिर सूर्यदेव ने अपने दिव्य हाथ उठाए। उनके हाथों से एक सुनहरा प्रकाश निकला जो राजा अजय सिंह के सिर पर जा गिरा। उसी क्षण राजा के शरीर से अहंकार के अंतिम अवशेष भी समाप्त हो गए। उनके मन में एक नई चेतना जागी, वो चेतना जो कहती है, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तुम हो। प्रिय श्रोताओं, तब भगवान सूर्यदेव ने राजा से कहा, अब तुम अपने महल जाओ, तुम्हारे दरबारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सिंहासन पर तुम्हारा राजमुकुट रखा हुआ है, लेकिन पहले मुझसे एक वचन लो। राजा ने कहा, प्रभु, आज्ञा करें। सूर्यदेव ने कहा, जब तुम फिर से राजा बनो तो मेरे इस व्रत को हमेशा याद रखना। हर रविवार को मेरी पूजा करना, ये कथा सुनना और प्रजा को भी सुनाना। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो कोई भी रविवार का व्रत रखेगा उसके घर धन धान्य की कमी नहीं होगी। राजा ने कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं, जब तक ये सत्यपुरी बसा है तब तक यहां रविवार का व्रत और ये कथा सुनाई जाती रहेगी। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अब जाओ राजन, तुम्हारा राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव उसी दिव्य रथ पर सवार होकर उसी सुनहरे प्रकाश के बीच अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उनके रथ से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। वो पुष्प ऐसे थे जैसे कभी धरती पर नहीं देखे गए थे। उनकी सुगंध से पूरा सत्यपुरी महक उठा। प्रिय श्रोताओं, राजा अजय सिंह उठे। उनके शरीर में बल था, उनके मन में शांति थी और उनकी आत्मा में प्रकाश था। उन्होंने रानी काव्या का हाथ पकड़ा, राजकुमारों को अपने साथ लिया और वो सत्यपुरी के राजमहल की ओर चल पड़े। जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंचे, दरबारियों की भीड़ लग गई। सैनिकों ने तलवारें उठाकर उनका स्वागत किया। मंत्रियों ने उनके चरण छुए। प्रजा ने जय जयकार की। राजा अजय सिंह ने महल के भव्य सिंहासन पर बैठने से पहले एक बार पीछे मुड़कर उस दिशा की ओर देखा जहां सूर्यदेव अस्त हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह सिंहासन तुम्हारा है, मैं तो केवल तुम्हारा सेवक हूं। तब राजा ने सिंहासन पर बैठकर सारी प्रजा से कहा, सुनो प्रजाजनों, जो कुछ भी हुआ वो मेरे अहंकार के कारण हुआ। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से हर रविवार को यहां सूर्यदेव की कथा सुनाई जाएगी और व्रत रखा जाएगा। जो कोई भी इस व्रत को करेगा वो सभी सुखों को प्राप्त करेगा। प्रिय श्रोताओं, कथा का यह 7वां भाग यहां समाप्त हो रहा है। राजा अजय सिंह को उनका राज्य वापस मिल गया, सत्यपुरी फिर से बस गया और सूर्यदेव की कृपा से हर जगह सुख समृद्धि छा गई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आपको जानना है कि इस पूरी घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में क्या क्या बदलाव किए, पड़ोसन और राजा के बीच क्या हुआ और इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। जानने के लिए सुनिए इस कथा का 8वां और अंतिम भाग, जहां राजा अजय सिंह सत्यपुरी में एक भव्य सूर्य महोत्सव मनाते हैं, जहां वो उस पड़ोसन को क्षमा करते हैं और जहां वो हर मनुष्य के लिए ये आदेश देते हैं कि रविवार का व्रत करो और सूर्यदेव की कृपा पाओ। प्रिय श्रोताओं, सत्यपुरी के उत्थान और पतन की संपूर्ण गाथा सुनी। आपने देखा कि कैसे राजा अजय सिंह के अहंकार ने स्वर्ण महल को खंडहर में बदल दिया, कैसे रानी काव्या की भक्ति ने सूर्यदेव को प्रसन्न किया, कैसे 11 रविवार के कठिन व्रत ने राजा और राजकुमारों को रोग मुक्त किया और कैसे अंततः सूर्यदेव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन प्रिय श्रोताओं, हर कथा का एक अंत होता है और वो अंत ही उस कथा का सार होता है। आज हम आपको इस अमर कथा का 8वां और अंतिम भाग सुनाएंगे, जहां राजा अजय सिंह ने सत्यपुरी में एक भव्य सूर्य महोत्सव मनाया, जहां उन्होंने उस पड़ोसन को क्षमा किया जिसने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और जहां उन्होंने सारी प्रजा के सामने
रविवार व्रत की अमर घोषणा की। प्रिय श्रोताओं, ये अंतिम भाग केवल एक कथा का अंत नहीं है, ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो सार है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जिस दिन भगवान सूर्यदेव ने राजा अजय सिंह को आशीर्वाद दिया, उसी दिन राजा ने महल में प्रवेश किया। महल के द्वार पर उनके पुराने मंत्री, सेनापति और दरबारी खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे, सबके हाथ जुड़े हुए थे। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, सैकड़ों शंख बज उठे, हजारों दीप जल उठे और पूरा महल जय जयकार से गूंज उठा। प्रजा के कुछ लोग वहां खड़े थे जिन्होंने कभी राजा को पत्थर मारे थे, जिन्होंने उन्हें कोसा था। वे लोग अब राजा के सामने सिर झुकाए खड़े थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हमने आप पर पत्थर फेंके, हमने आपको गालियां दी, कृपया हमें क्षमा करें। राजा अजय सिंह ने उस व्यक्ति के पास जाकर उसे गले लगाया। उन्होंने कहा, तुमने मुझे पत्थर मारे, ये सही था, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को भूखों मरने दिया, मैंने तुम्हारे खेत सूखने दिए, मैंने तुम्हारे घर उजाड़ दिए। तुम्हारा क्रोध उचित था, लेकिन अब सूर्यदेव की कृपा से सब ठीक हो गया है। अब हम सब मिलकर नए सिरे से सत्यपुरी बसाएंगे। प्रिय श्रोताओं, राजा के इन शब्दों को सुनकर प्रजा का हृदय पिघल गया। लोग रोने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्हें लगा कि उनका राजा वापस आ गया है और वो राजा पहले से भी अच्छा है। राजा अजय सिंह ने तुरंत आदेश दिया कि सत्यपुरी में 7 दिनों का भव्य सूर्य महोत्सव मनाया जाए। पूरे नगर को दीपों से सजाया गया। हर घर के दरवाजे पर रंगोली बनी, हर मंदिर में घंटियां बजी, लोगों ने नए वस्त्र पहने और मिठाइयां बांटी गईं। 7वें दिन, जो फिर से रविवार था, राजा ने पूरे दरबार को उसी तालाब के किनारे बुलाया जहां उन्होंने 11 रविवार की तपस्या की थी। अब वो तालाब फूलों से भरा हुआ था और उसके चारों ओर एक भव्य मंदिर बन चुका था, सूर्यदेव का मंदिर। राजा ने उस मंदिर का उद्घाटन किया और स्वयं अपने हाथों से सूर्यदेव की प्रतिमा पर जल चढ़ाया। फिर राजा सिंहासन पर बैठे और उन्होंने दरबारियों तथा प्रजा से कहा, सुनो सत्यपुरी के निवासियों, आज मैं तुम सबके सामने एक प्रतिज्ञा लेता हूं और तुम सबको भी यही प्रतिज्ञा करनी होगी। प्रजा ने एक स्वर में कहा, हम सुनने को तैयार हैं महाराज। राजा ने कहा, आज से इस राज्य में हर रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होगा। इस दिन सभी लोग प्रातः उठकर स्नान करेंगे, सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और उनकी कथा और स्तोत्र का पाठ करेंगे। जो लोग सक्षम हों वो इस दिन निराहार व्रत रखें और जो न रख सकें वो सात्विक भोजन करें। ये व्रत और कथा सुनने से कोई भी मनुष्य अपने सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। राजा ने आगे कहा, और ये केवल यहां के लिए नहीं है, जो कोई भी कहीं भी किसी भी जाति या वर्ग का हो, यदि वो सच्चे मन से रविवार का व्रत रखेगा और ये कथा सुनेगा तो सूर्य देव उस पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रिय श्रोताओं, इस घोषणा के बाद राजा ने एक और आश्चर्यजनक कार्य किया। उन्होंने उस स्त्री को बुलवाया जिसने उनके विरुद्ध राजा के पास जाकर झूठी शिकायत की थी। वो पड़ोसन जिसने सोने के गोबर वाली गाय की लालच में उन्हें बदनाम किया था। वो स्त्री डर डर कर आई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में भय था। उसने सोचा, अब राजा मुझे मृत्यु दंड देंगे। रानी काव्या भी वहां उपस्थित थी। राजा ने रानी की ओर देखा, मानो उनकी सलाह ले रहे हों। रानी ने सिर हिलाकर सहमति दी। तब राजा ने उस स्त्री से कहा, बहन, तुमने मेरे विरुद्ध जो किया वो गलत था, परंतु सूर्य देव ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम शांति से अपने घर जाओ और जीवन में कभी किसी के प्रति द्वेष मत रखना। उस स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं लोभ में अंधी हो गई थी। आपने मुझे क्षमा कर दिया। यह सूर्य देव की ही कृपा है। अब से मैं भी हर रविवार यह व्रत करूंगी। प्रिय श्रोताओं, राजा का यह कार्य देखकर सारा दरबार दंग रह गया। लोगों ने सीखा कि सच्ची महानता दंड देने में नहीं, क्षमा करने में है। यही वह भावना थी जो सूर्यदेव को सबसे अधिक प्रिय है। उसी दिन राजा अजय सिंह ने पूरे राज्य में यह आदेश पिटवा दिया कि हर रविवार को सभी मंदिरों में सूर्यदेव की विशेष पूजा होगी और हर नगर चौक में यह कथा सुनाई जाएगी। राजा ने यह भी आदेश दिया कि जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें राज्य की ओर से विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। प्रिय श्रोताओं, और फिर वह समय आया जब सत्यपुरी ने अपना स्वर्णिम युग देखा। अब वहां अकाल नहीं था, रोग नहीं था, दरिद्रता नहीं थी। खेतों में फसलें इतनी लहलहाती थीं कि लोग 3-3 बार फसल काटते थे।
नदियों का जल इतना स्वच्छ था कि वह सोने के समान चमकता था। व्यापार फला फूला और अन्य राज्यों के लोग सत्यपुरी आकर बसने लगे। राजकुमार भास्कर और दिवाकर अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता से शिक्षा ली और राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह दोनों अब बड़े धार्मिक और विनम्र हो गए थे। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और अपने पिता के साथ सूर्यदेव की पूजा करते। सूर्यदेव के प्रति उनके मन में कृतज्ञता थी, डर नहीं। रानी काव्या अब भी वैसे ही भक्ति में लीन रहती थीं जैसे पहले रहती थीं। उनमें कोई अहंकार नहीं आया। वह कहती थीं, स्वामी, यह सब सूर्यदेव का प्रसाद है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से आए हैं। राजा हमेशा उनकी बात मानते। अब राजा और रानी में वही प्रेम था, वही सद्भाव था जो कभी अहंकार के कारण धूमिल हो गया था। प्रिय श्रोताओं, एक बार की बात है, राजा अजय सिंह रात को अपने महल की छत पर खड़े थे। आकाश में तारे चमक रहे थे और एक और चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजा की आंखों में आंसू थे। रानी काव्या उनके पास आकर खड़ी हो गई। रानी ने पूछा, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? राजा ने कहा, काव्या, मैं सोच रहा हूं कि मैं उस दिन कितना अंधा था। मैंने सोचा था कि मैं ही सब कुछ हूं। मैंने सूर्यदेव को चुनौती दी और वह सही थे। मैं कुछ भी नहीं हूं। आज सब कुछ उनकी कृपा से है। रानी ने कहा, स्वामी, यह एहसास ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि वह कुछ नहीं है, ईश्वर उसका सब कुछ बन जाता है। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, तुमने हमें बचाया। तुम्हारी भक्ति के बिना हम सब नष्ट हो जाते। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। रानी ने कहा, स्वामी, पति पत्नी के बीच आरण नहीं होता। हम एक हैं। आपका दुख मेरा दुख था, आपका सुख ही मेरा सुख है। प्रिय श्रोताओं, इससे यह दृश्य देखकर कोई भी पिघल जाए। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अब प्रिय श्रोताओं, इस कथा के अंत में हम आपको वही बताना चाहते हैं जो राजा अजय सिंह ने अपनी प्रजा से कहा था। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस दिव्य सत्य का प्रतीक है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनि हमें सिखाते आ रहे हैं। रविवार का व्रत और यह कथा, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह आपके अहंकार को मिटाने का माध्यम है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले कुछ नहीं हैं। एक उच्च शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन करती है। जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि प्रकाश, जीवन और ऊर्जा उन्हीं से मिलती है। प्रिय श्रोताओं, जतीजिए, यदि आप अपने जीवन में किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, यदि आपके घर में क्लेश है, यदि आप रोग से पीड़ित हैं, तो आज से ही रविवार का व्रत शुरू कर दीजिए। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। यह व्रत आपको वह शक्ति देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस कथा को सुनने के बाद इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों के साथ साझा करें। जितने अधिक लोग इस कथा को सुनेंगे, उतना ही अधिक प्रकाश इस दुनिया में फैलेगा। प्रिय श्रोताओं, सत्यपुरी की यह कथा आज यहां समाप्त होती है। राजा अजय सिंह, रानी काव्या, राजकुमार भास्कर और दिवाकर, वे सब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और रविवार के व्रत की महिमा को पूरे आर्यावर्त में फैलाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, इस कथा को आपने सुना है, अब इसके संदेश को अपने जीवन में उतारिए। अहंकार त्यागिए, भक्ति अपनाइए और हर रविवार को सूर्यदेव की कृपा का अनुभव कीजिए। यह आपको आत्मनियंत्रण की शक्ति देता है। यह व्रत आपको कुछ खोने को नहीं कहता, यह आपको बहुत कुछ पाने का मार्ग दिखाता है। देववाणी टीवी की ओर से आप सभी को यही शुभकामनाएं हैं कि सूर्यदेव आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का प्रकाश बरसाए। आपके सभी कष्ट दूर हों, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों और आपका जीवन धन्य हो जाए। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी किरणों से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार आपका घर और आपका हृदय सदा प्रकाशित रहे। आपके परिवार में कोई बीमार ना हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और आपकी आयु लंबी हो। यही प्रार्थना है सूर्यदेव से। प्रिय श्रोताओं, अब एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदन। यह कथा जितने अधिक लोग सुनेंगे, उतना अधिक सूर्यदेव का आशीर्वाद इस धरती पर बरसेगा। क्योंकि सूर्यदेव चाहते हैं कि उनकी महिमा का गुणगान हो, उनकी कथा सुनाई जाए और उनके भक्तों की संख्या बढ़े। हर वह व्यक्ति जो इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। हर वह व्यक्ति जो इस व्रत को करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जैसे आपने ये कथा सुनी, वैसे ही इसे अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को भी सुनाइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक साझा कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप देंगे, उतना अधिक आप पाएंगे। यही सनातन धर्म का नियम है। प्रिय श्रोताओं, जब इस पवित्र रविवार के अवसर पर
हम देववाणी टीवी आपको एक बार फिर हृदय से नमन करते हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हम यहाँ आपके बीच आ पाते हैं। आपने जिस श्रद्धा के साथ ये कथा सुनी, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। और अब प्रिय श्रोताओं, पूरे सामर्थ्य से, पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से ये नारा बोलिए, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, बोलिए रविवार व्रत की जय, बोलिए रानी काव्या की भक्ति की जय, बोलिए राजा अजय सिंह के पश्चाताप की जय, बोलिए देववाणी टीवी की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने आज यह कथा पूरी सुन ली है तो अंत में यह छोटा सा कार्य अवश्य करें। एक बार हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करें और अपने मन में एक शुभ कामना करें। सूर्यदेव की कृपा से वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। हर रविवार नई कथा, नई चेतना, नया उत्साह। आए आपकी आस्था हमारा कर्तव्य। तब तक के लिए प्रणाम। AUM भास्कराय नमः, AUM सूर्याय नमः, AUM आदित्याय नमः, AUM घृणी सूर्याय नमः, AUM सहस्र किरणाय नमः, ओम सप्ताश्वाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम रवैये नमः, ओम भानवे नमः। शुभ रविवार प्रिय श्रोताओं। हर हर महादेव। हरि ए ओम तत्सत। ए ओम शांति शांति शांति। यह आपको आत्म नियंत्रण की शक्ति देता है। यह व्रत आपको कुछ खोने को नहीं कहता, यह आपको बहुत कुछ पाने का मार्ग दिखाता है। देववाणी टीवी की ओर से आप सभी को यही शुभकामनाएं हैं कि सूर्यदेव आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का प्रकाश बरसाए। आपके सभी कष्ट दूर हों, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों और आपका जीवन धन्य हो जाए। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी किरणों से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार आपका घर और आपका हृदय सदा प्रकाशित रहे। आपके परिवार में कोई बीमार ना हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और आपकी आयु लंबी हो। यही प्रार्थना है सूर्यदेव से। प्रिय श्रोताओं, अब एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदन। ये कथा जितने अधिक लोग सुनेंगे, उतना अधिक सूर्यदेव का आशीर्वाद इस धरती पर बरसेगा, क्योंकि सूर्यदेव चाहते हैं कि उनकी महिमा का गुणगान हो, उनकी कथा सुनाई जाए और उनके भक्तों की संख्या बढ़े। हर वह व्यक्ति जो इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। हर वह व्यक्ति जो इस व्रत को करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जैसे आपने ये कथा सुनी, वैसे ही इसे अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को भी सुनाइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक साझा कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप देंगे उतना अधिक आप पाएंगे। यही सनातन धर्म का नियम है। प्रिय श्रोताओं, जब इस पवित्र रविवार के अवसर पर हम देववाणी टीवी आपको एक बार फिर हृदय से नमन करते हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हम यहाँ आपके बीच आ पाते हैं। आपने जिस श्रद्धा के साथ ये कथा सुनी, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। और अब प्रिय श्रोताओं, पूरे सामर्थ्य से, पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से ये नारा बोलिए, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, बोलिए रविवार व्रत की जय, बोलिए रानी काव्या की भक्ति की जय, बोलिए राजा अजय सिंह के पश्चाताप की जय, बोलिए देववाणी टीवी की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने आज यह कथा पूरी सुन ली है तो अंत में यह छोटा सा कार्य अवश्य करें। एक बार हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करें और अपने मन में एक शुभ कामना करें। सूर्यदेव की कृपा से वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। हर रविवार नई कथा, नई चेतना, नया उत्साह। आए आपकी आस्था हमारा कर्तव्य। तब तक के लिए प्रणाम। AUM भास्कराय नमः, AUM सूर्याय नमः, AUM आदित्याय नमः, AUM घृणी सूर्याय नमः, AUM सहस्र किरणाय नमः, ओम सप्ताश्वाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम रवैये नमः, ओम